खूनी आईना, भाग 5, श्राप की परछाई। रोहित ने पत्र को कांपते हाथों से उठाया। खून से लिखे शब्द अब भी ताजा लग रहे थे। खेल अभी बाकी है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। विवेक को फोन लगाया, पर वह नहीं उठा रहा था। क्या सच में यह श्राप खत्म नहीं हुआ? उसे लगा कि सब खत्म हो गया था, लेकिन यह खत बताता था कि कुछ न कुछ बचा रह गया था। तभी अचानक रोहित के कमरे में रखे शीशे में हलचल हुई। उसने उसमें झांका तो उसकी खुद की परछाई एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। और फिर परछाई ने अपनी जगह बदल ली। अब आईने में रोहित नहीं, बल्कि कोई और खड़ा था। वही स्त्री जिसने हमेशा के लिए खत्म हो जाने की गुहार लगाई थी। परछाई का खेल रोहित पीछे हट गया। उसने आईने को जोर से जमीन पर गिराया, लेकिन नहीं टूटा। तभी फोन की घंटी बजी। इस बार कॉल विवेक का था। भाई जल्दी आ, कुछ अजीब हो रहा है। विवेक की आवाज कांप रही थी। रोहित तुरंत उसके घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसने देखा कि विवेक आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई, ये आईना, विवेक ने कांपते हुए कहा। आईने की सतह पर धुंधली आकृतियां बन रही थीं। धीरे धीरे उन आकृतियों ने एक नया संदेश लिखा। हमें कभी रोका नहीं जा सकता। तुमने सोचा कि हमने हार मान ली? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और फिर आईने से एक भयानक चीख निकली। नया श्राप। रोहित और विवेक भागकर पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्माएं अब शरीर की तलाश में हैं। वे सिर्फ आईने में कैद नहीं रहीं, बल्कि अब वे इंसानों में घुसने की ताकत रखती हैं। तो इसका अंत कैसे होगा? रोहित ने पूछा। पुजारी ने अपनी पोथी खोली और कहा, अब तक तुमने सिर्फ आईने को तोड़ा, लेकिन आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। जब तुमने उन्हें जलाया, तब उन्होंने अपनी शक्ति बांट ली और अलग अलग जगहों पर बंट गईं। अब वे शरीरों को अपने वश में कर सकती हैं। इसका मतलब? विवेक ने डरते हुए पूछा। इसका मतलब अब वे किसी के भी अंदर समा सकती हैं, शायद तुम में भी, या फिर रोहित में। पुजारी ने चेतावनी दी। ये सुनकर रोहित का दिमाग घूम गया। क्या वे आत्माएं अब उनके शरीर पर कब्जा करने वाली थीं? पहला शिकार अगली सुबह। गांव में एक और रहस्यमयी मौत हुई। सरपंच का बेटा, जो कल रात तक बिल्कुल ठीक था, सुबह बिस्तर पर मृत मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। और उसकी खिड़की के पास एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। अब यह श्राप केवल रोहित और विवेक तक सीमित नहीं था, ये पूरे गांव में फैलने लगा था। गांव के लोग दहशत में थे। उन्होंने रोहित और विवेक को इसका दोषी मानते हुए गांव छोड़ने को कहा, लेकिन रोहित ने फैसला किया, अब पीछे हटना नामुमकिन था। अंतिम युद्ध की तैयारी। पुजारी ने बताया कि आत्माओं को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका था, उन्हें किसी इंसानी शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर करना और फिर उस शरीर को बलि चढ़ा देना। लेकिन किसी को मारना तो पाप होगा, विवेक ने आपत्ति जताई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक शरीर नहीं होगा, यह उस आत्मा का नया घर होगा। यह बलिदान आवश्यक है। रोहित और विवेक अब दोराहे पर थे। क्या वे किसी को बलि के लिए चुन सकते थे? लेकिन इस बहस के बीच रोहित को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी विवेक ने चौंक कर देखा। रोहित की परछाई अब भी दीवार पर थी, लेकिन वह उससे अलग हो चुकी थी। आत्मा का प्रवेश। भाई, तेरी परछाई, विवेक कांपते हुए बोला। रोहित ने जब दीवार की ओर देखा तो उसकी परछाई बिना किसी हलचल के खड़ी थी और धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा था। अब वह परछाई इंसान की नहीं रही, बल्कि एक विकृत आकृति में बदल रही थी। उसके हाथ लंबे हो रहे थे, आंखें गहरी काली हो रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। और फिर एक झटके में परछाई रोहित से अलग हो गई। वह परछाई जमीन से उठी और हवा में तैरने लगी। तुम हमें नहीं हरा सकते। परछाई से वही स्त्री की आवाज आ रही थी और अगले ही पल वह सीधी रोहित के शरीर में समा गई। आत्मा का कब्जा। रोहित की आंखें सफेद हो गई। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान आ गई।
अब मैं पूरी तरह लौट आई। विवेक पीछे हट गया। भाई, तू ठीक तो है? लेकिन अब वह रोहित नहीं था। उसके अंदर अब वही श्रापित आत्मा थी। बलिदान या अंतहीन श्राप? पुजारी ने विवेक को संकेत किया। अब एक ही रास्ता है, रोहित को रोकना होगा, वरना यह आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। लेकिन तभी रोहित ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं रोक सकते तो मैं तुम्हें अपना पहला शिकार बनाऊंगा। क्या विवेक अपने दोस्त रोहित को उस खौफनाक श्राप से बचा पाएगा, या फिर रोहित की किस्मत में हमेशा के लिए एक भटकती आत्मा बन जाना लिखा है? ये जानने के लिए देखिए खूनी आईना भाग 6। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई रहस्य न छूटे।